हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं इफ़ेक्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि क्लास 10th में केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का एक टॉपिक है। ठीक है, तो इफ़ेक्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में हम बेसिकली उसके एप्लीकेशन और हार्मफुल इफ़ेक्ट की बात करें। तो एप्लीकेशन में आता है जैसे रेस्पिरेशन, कंबशन एंड ड्यूरिंग मेटलर्जी में रेडॉक्स रिएक्शन का क्या रोल है, और हार्मफुल इफेक्ट में देखेंगे कि कैसे कोरोजन और रेनिसिडिटी अफेक्ट करती है। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंबशन रिएक्शन की। ठीक है, बात करेंगे किसकी? कंबशन। तो जो कंबशन रिएक्शन है इसमें क्या होता है? कंबशन होता है। कंबशन मतलब बर्निंग। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एयर। अब कंबशन, अगर आप किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं, फॉर एग्जांपल CH4, इसके कंबशन करना है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन दिखानी होगी। एंड एक और एग्जांपल लेते हैं हम एथिल एल्कोहल। ठीक है, C2H5OH। और इसकी बर्निंग भी आप ऑक्सीजन के साथ कराओगे, और मैंने आपको रिएक्शन को बैलेंस करना सिखा रखा है। ठीक है, तो जब भी किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है तो उसमें ऑलवेज CO2 प्लस H2O और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। और मैंने तुम्हें बताया है कि जब भी कोई एनर्जी रिलीज होती है तो हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, इस तरीके से कंबशन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फॉर एग्जांपल C6H12O6, ये ग्लूकोज है। इसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे देखो, ये भी एक हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग ही आता है। तो CO2 प्लस वाटर, यही प्रोडक्ट बनेगा, और रिएक्शन को आप बैलेंस आसानी से कर सकते हैं। तो आप सभी को इस रिएक्शन को क्या करना है? बैलेंस करना है। ठीक, जैसे मैं ये वाली बैलेंस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कितने? 6 कार्बन है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे भी 6 लगाना है। तो देखोगे आप 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे 12 हैं और यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितने हो गए? ये 12 हो गए और ये 6 हो गए। ऑक्सीजन देखोगे 12, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 6, यानी कि 18 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने हैं? 2, तो यहाँ पे 9 जोड़ना है। तो इस तरीके से आप रिएक्शन को बड़ी आसानी से बैलेंस कर सकते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग मेटलर्जी। ठीक है, तो मेटलर्जी में कैसे यूज़ करोगे? ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि रिडक्शन क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन ऑफ मेटल ओर। अब मेटल ओर क्या होते हैं? जब हम कहीं पे भी सबसे पहले माइनिंग की जाती है, तो माइनिंग में जो हमें एक मिक्सचर मिलता है उसे हम बोलते हैं ओर्स। तो ओर्स के अंदर क्या होंगे? डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स होते हैं। उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना ही क्या कहलाती है? मेटलर्जी। ठीक है, तो मेटलर्जी क्या होती है? जो हमारे पास ओर्स होते हैं, माइनिंग करने के बाद हमें मिलते हैं ओर्स। इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे मिनरल्स का क्या होता है? मिक्सचर होता है। ठीक है, इस मिक्सचर में से किसको सेपरेट करना है हमें? इस मिक्सचर में से हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Fe करो, कॉपर करो, मैग्नीशियम
तो इन सबको एक्सट्रैक्ट करना ही क्या कहलाता है, मेटलर्जी। तो मेटल और टू क्रूड मेटल, ठीक है। क्रूड मेटल मतलब एकदम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम ड्यूरिंग मेटलर्जी, उसी को बोला जाता है मेटलर्जी प्रोसेस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आयरन का ऑक्साइड है, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम एल्यूमिनियम के साथ कराते हैं तो हमें Al2O3, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जिसे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं, प्लस Fe, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे Fe जो है वो किस स्टेट में, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, जो Fe है यहाँ पे +3 स्टेट में है और ये इसकी नेटिव यानी कि न्यूट्रल स्टेट है 0। तो +3 से ये 9 में कैसे गया होगा कि इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किए होंगे तभी जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन इसने अपने खो दिए और यहाँ पे 0 तभी होगा जब इसको 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाएंगे, यानी कि इसमें क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो देखो वही हमने डेफिनेशन में लिखा है कि रिडक्शन ऑफ मेटल ओर्स, तो ये ओर्स था, देखो इसमें ऑक्सीजन है, तो यहाँ से हमने क्रूड मेटल क्या होता है Fe, ये फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखो, ये कॉपर है, कॉपर सल्फाइड, इसकी रिएक्शन जब हम कॉपर ऑक्साइड से कराते हैं तो यहाँ पे हमें कॉपर प्लस SO2 मिलता है। तो यहाँ पे भी ये देखो सल्फाइड और ऑक्साइड से हमने क्या किया, क्रूड मेटल कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एप्लीकेशन है रिडॉक्स रिएक्शन का वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो हार्मफुल इफेक्ट है, उसमें क्या है, कोरोजन, ठीक। कोरोजन क्या है, कोरोजन को समझते हैं। तो कोरोजन इज अ प्रोसेस ऑफ deterioration of metal as a result of its reaction with air or water सराउंडिंग इट। और हम अगर एक लाइन में कोरोजन को डिफाइन करें तो हम ये भी लिख सकते हैं, स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल, ठीक। तो उसमें क्या बोलते हैं हम, कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल का क्या होता है, डिप्लीशन होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और वाटर। जैसे आयरन का एग्जांपल आप सभी ने देखा होगा कि आयरन क्या होता है, वाटर और एयर के कांटेक्ट में आके उसके सरफेस पे ब्राउन सी एक फ्लॉपी टाइप की, मतलब फूली हुई एक लेयर बन जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, हम बोलते हैं कि इसमें कोरोजन हो गया, ठीक। और इसी को हम बोलते हैं स्लोली ईटिंग अप मेटल, मतलब मेटल का जो सरफेस है वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू टाइम वो डिप्लीट होता जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। अब कोरोजन में भी अलग अलग मेटल में अलग अलग तरीके का कोरोजन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोरोजन, ठीक। टाइप्स ऑफ कोरोजन में पहला रहेगा आपका कोरोजन ऑफ आयरन, ठीक है, जिसको हम रस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक। तो इसमें हम अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि आयरन कोरोइड रेडियली when exposed to moisture and get covered with a brown
flaky substance called rust. It is called rusting of आयरन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर क्या होता है, ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है जैसे जैसे टाइम पास होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम उस पर क्या होता है, एक ब्राउन लेयर कलेक्ट होती जाती है जिसे हम क्या बोल देते हैं, कोरोजन। ठीक है, तो अब जैसे ये है तुम्हारा आयरन Fe, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और प्लस हमें वाटर भी चाहिए, मतलब मॉइस्ट एयर होनी चाहिए। तो इसकी प्रेजेंस में ये एक ब्राउन फ्लैकी टाइप का एक सब्सटेंस बना लेता है जिसे हम बोलते हैं Fe2O3.XH2। तो X क्या है कि उसने कितना वाटर एब्जॉर्ब किया है आयरन, तो ये क्वांटिटी क्या है, वेरिएबल है। अगर आप इसको बैलेंस फॉर्म में लिखोगे 4 3 वाटर कितना है X and 2, इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग का फॉर्मूला क्या होता है Fe2O3.XH2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर। ठीक, क्या बोलते हैं, कोरोजन ऑफ कॉपर। तो ये क्या होता है, देखो अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर मतलब H2O की प्रेजेंस में इसमें कोरोजन हो। ठीक है, तो इसमें देखो क्या नया होता है, कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड in the air and slowly lose its shiny brown surface। देखो जो कॉपर होता है वो कैसा होता है, ब्राउन सरफेस होता है। ठीक है, एंड एक्वायर ग्रीन कोटिंग, मतलब जो कॉपर्स होते हैं, कॉपर के ऊपर कोरोजन के बाद एक ग्रीन कोटिंग हो जाती है, ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की एक लेयर बन जाती है। तो जो कॉपर है, ठीक है, इसमें CO2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस और यहाँ पे H2O लिक्विड। इसमें कॉपर में कोरोजन के लिए स्मॉल क्वांटिटी में CO2 की भी ज़रूरत पड़ती है, और इन्वायरमेंट में CO2 तो है ही, प्लस CO3.CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये ही कोटिंग होती है जिसे आप किसका बोलते हो, ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, यही है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ठीक, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग इसी को बोलते हैं। तो याद रखना, कभी भी कॉपर में कोरोजन कराना है तो CO2, O2 एंड H2O ये तीनों ही कंपाउंड काफ़ी नेसेसरी हैं। ओनली आप सिर्फ CO2 प्लस O2 से भी कॉपर में कोरोजन नहीं होगा। अगर वो बोले क्या सिर्फ CO2 और H2O से कोरोजन होगा, तब भी कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम में देखते हैं कैसे होगा। कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, तो कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम में आप देखोगे तो ये कोरोजन तो है, लेकिन क्या है, ये उस मेटल के लिए बेनिफिशियल है। तो इसको हम बोलते हैं कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम इज बेनिफिशियल।
ठीक है। जैसे मान के चलो ये तुम्हारा क्या है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, क्या है, एल्यूमिनियम है, और इस जो एल्यूमिनियम है इसके ऊपर एक लेयर बना लेता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसके ऊपर एक लेयर बना लेता है इस तरीके की, किससे रिएक्ट करके ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑक्साइड लेयर। क्या बोलते हैं, ऑक्साइड लेयर। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो Al2O3। तभी यहाँ पे जो आप देखते हो बड़ी वाली जो बिजली की लाइन होती हैं उसमें एल्यूमिनियम का ही वायर यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता, चाहे बरसात का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, क्योंकि उसके ऊपर Al2O3 की एक कोटिंग हो जाती है जो क्या करती है, इसको प्रोटेक्टिव लेयर की तरह बिहेव करती है। किसकी तरह बिहेव करती है, ये वाली लेयर। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह क्या करती है, बिहेव करती है, ठीक है, एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन के बिहाफ पे समझते हैं, ये एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस ऑक्सीजन तो है ही इन्वायरमेंट में, इससे रिएक्ट करके क्या बनाता है, Al2O3, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कोरोजन इन एल्यूमिनियम, ठीक है। अब एक और कोरोजन है, उसको पढ़ लेते हैं, कोरोजन इन सिल्वर, कोरोजन ऑफ सिल्वर, ठीक है, कोरोजन ऑफ सिल्वर। तो देखते हैं सिल्वर में कैसे कोरोजन होता है। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक। आप देखोगे कभी कभी सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स हैं या बर्तन हैं वो कैसे हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। आफ्टर सम टाइम when exposed to air because it react with sulfur to form a coating of सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगी इसकी, देखो Ag है सॉलिड फॉर्म में और ये सल्फर से रिएक्ट करता है, इसके बाद उसके ऊपर एक लेयर बनती है Ag2S, जैसे सॉलिड और कैसे कलर की होती है, ब्लैक कलर की। रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें तो हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा कोरोजन भी कंप्लीट। अब लास्ट जो बचा है हार्मफुल इफेक्ट में वो है हमारा रेनिसिडिटी। तो आइए रेनिसिडिटी को भी समझ लेते हैं, ठीक है। किसको समझ लेते हैं, रेनिसिडिटी को। लेकिन उससे पहले हम कोरोजन के प्रिवेंटेशन देख लेते हैं कि मतलब हम इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन, ठीक है। तो प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन में तो आपको पता है कोरोजन कैन बी प्रिवेंट इफ ऑब्जेक्ट आर नॉट अलाउड टू कम इन द कॉन्टैक्ट विद डैम्प एयर या मॉइस्ट एयर। मतलब मॉइस्ट एयर के कॉन्टैक्ट में आपका मेटल नहीं आना चाहिए। तो मॉइस्ट एयर से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो, बाय पेंटिंग द आर्टिकल्स, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं कि पेंट कर सकते हैं। पेंटिंग से क्या होगा, मॉइस्ट एयर डायरेक्ट मेटल के कांटेक्ट में नहीं आएगी और हमारा जो मेटल है वो कोरोजन से बच जाएगा। और क्या कर सकते हैं, बाय ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। ग्रीसिंग और ऑयलिंग से भी हम अपने मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और बाय
गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन से भी कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स विद थिन लेयर ऑफ जिंक। ठीक है, तो इन 3 तरीके से आप क्या कर सकते हो, मेटल को कोरोजन से प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, और इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है रेनिसिडिटी। ठीक है, तो अभी देखते हैं रेनिसिडिटी क्या होता है। द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स, मतलब ऑयल्स का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन, ऑयल्स, और वी कैन से फैट इन फूड रिजल्टिंग इनटू अ बैड स्मेल। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, जो ऑयल और फैट्स हैं इन फूड में, फूड के अंदर क्योंकि ऑयल्स और फैट्स तो होते ही हैं, तो उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बैड स्मेल आती है। ठीक है, इज कॉल्ड रेनिसिडिटी। ठीक है, तो फूड क्या हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, उसी को हम रेनिसिडिटी बोलते हैं। और ये होता कैसे है, ऑयल और फैट के ऑक्सीडेशन से। ठीक है, ठीक, इसमें और एक लाइन लिख सकते हैं हम कि ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर ऑक्साइड्स, ठीक है, फैट स्लैश ऑयल प्रेजेंट इन फूड टू फॉर्म volatile substances which have bad odor, या आप यहाँ पे स्मेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, होता क्या है, जब ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पे आपको कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, तो जो वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं उन्हीं से क्या आने लगती है, स्मेल आने लगती है। तो इसी को हम बोलते हैं रेनिसिडिटी। ठीक है, अब रेनिसिडिटी को भी हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। प्रिवेंटेशन ऑफ रेनिसिडिटी। ठीक है, प्रिवेंटेशन ऑफ रेनिसिडिटी, तो क्या क्या स्टेप हम लें जिससे हमारे जो फूड वगैरह हैं वो अच्छे से प्रिवेंट रहें। तो पहला है यूजिंग इनर्ट गैस इन पैकेजिंग। जो भी आप फूड को मतलब पैकेट की फॉर्म में अगर आप पैक कर रहे हैं तो उसमें इनर्ट गैस यूज़ करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, और क्या कर सकते हैं आप, डीप रेफ्रिजरेशन करना पड़ेगा आपको, और वैक्यूम पैकेजिंग यूज़ करोगे। और क्या यूज़ कर सकते हो, यूजिंग एंटी ऑक्सीडेंट्स। क्या यूज़ कर सकते हो, एंटीऑक्सीडेंट। तो कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स के मैं नाम बता देता हूँ यहाँ पे। एक होता है BHA और एक होता है BHT, जिसकी फुल फॉर्म होती है ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल, इसको यूज़ करते हैं। और ब्यूटाइल
हाइड्रोक्सी टोलुइन, ठीक है। इन दोनों को यूज़ किया जाता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो जिसकी वजह से रेनिसिडिटी को प्रिवेंट किया जा सके। तो आई होप आपको रेनिसिडिटी और प्रिवेंटेशन ऑफ कोरोजन एंड कोरोजन इन सिल्वर, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कोरोजन इन कॉपर एंड कोरोजन इन आयरन, और कोरोजन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। एंड मेटलर्जी क्या होता है, एंड रेस्पिरेशन एंड आफ्टर दैट कंबशन, ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और इसी के साथ कल हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।